नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत जारी। राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव आयोग एक राष्ट्र एक चुनाव का माहौल नहीं बना पाए हैं। इधर पायलट के बयान पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एक चुनाव होने से बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी और विकास तेजी से होगा। वहीं राठौड़ ने राहुल गांधी के बयान को शर्मनाक बताया। राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी चरम पर है। राजस्थान में एक बार फिर गोपालगढ़ कांड चर्चा में। प्रदेश में एक बार फिर से गोपालगढ़ कांड का मामला चर्चा में आ गया है। राजस्थान कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से कोर्ट में दाखिल उस चालान की कॉपी को शेयर किया जिसमें तत्कालीन जिलाध्यक्ष के रूप में सीएम भज्जला शर्मा का नाम भी था। अब बीजेपी ने कांग्रेस के इस मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक द्वेष की भावना के आरोप लगा दिए हैं। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव के चलते मुद्दे की चर्चा में आने की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सीबीएसई का 27 स्कूलों के खिलाफ बड़ा एक्शन। सीबीएसई की ओर से दिल्ली और राजस्थान के 27 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इन स्कूलों में डमी एडमिशन दिए जा रहे थे। इसके अलावा सीबीएसई के बनाए अनेक कई नियमों को अनदेखी भी की जा रही थी। अधिकारियों का कहना है कि कई स्कूल प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे, जिसकी वजह से इन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इंडियन आर्मी में 1,77,500 की नौकरी। इंडियन आर्मी में जाने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब आपका सपना आसानी से पूरा हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप बीटेक या बीई पास हो। जी हाँ, इंडियन आर्मी ने इंजीनियरिंग की डिग्री करने वाले युवाओं के लिए वैकेंसी निकाली है। इंडियन आर्मी में टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों पर 18 सितंबर से आवेदन शुरू हो पाएंगे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि 17 अक्टूबर से पहले जरूर अप्लाई कर दें। इन पदों पर सिलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों को 56,100 यानी कि 1,77,500 तक की सैलरी मिलेगी। बीजेपी मतलब वॉशिंग मशीन वाले आरोप का मदन राठौड़ ने दिया जवाब। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को एक फिर विवादास्पद बयान दिया। भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके कांग्रेस नगरपालिका अध्यक्ष को बीजेपी में शामिल करने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि वाल्मीकि डाकू थे, उन्हें ज्ञान का बोध हुआ तो महर्षि बने। पहले इतिहास क्या था उसे छोड़ो, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश ऑफिस में 2 दिन पहले सांभर लेक नगरपालिका के कांग्रेस बोर्ड से अध्यक्ष बने बालकृष्ण जांगीड़ को पार्टी में शामिल किया गया था। राठौड़ ने जांगीड़ को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस ज्वाइनिंग पर नाराजगी है। बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का शानदार मौका। बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है। इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया ने अटेंडेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर के पदों के लिए भर्तियां निकाली है। अगर आप 10वीं पास हैं और इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक एवं योग्य है तो बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बैंक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान में बारिश को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में शुक्रवार से भारी बारिश का दौर फिलहाल थम चुका है। कुछ जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। धौलपुर में अगले आदेश तक स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं भरतपुर में भी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। बीते 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा दर्ज की गई है। मां अमृता देवी का बनेगा भव्य स्मारक, दिया कुमारी की घोषणा। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने खेजड़ली शहीद मेले में कहा कि गुरु जम्बेश्वर भगवान के आदर्शों पर चलकर बिश्नोई संप्रदाय पर्यावरण की रक्षा एवं प्रकृति को बचाकर मानव सेवा के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के अनुरूप हम मां अमृता देवी का भव्य स्मारक बनाएंगे। राजस्थान में ट्रेन की पटरी से उतारने के प्रयास पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसकी पूरी जांच होगी। इस तरह की चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जोधपुर खजेड़ली 4 लेन सड़क मार्ग निर्माण की घोषणा की। साथ ही कहा इस सड़क मार्ग का नाम शहीद अमृता देवी बिश्नोई सड़क मार्ग होगा।
हिंदी दिवस की सीएम भजनलाल ने दी शुभकामनाएं। हिंदी दिवस आज 14 सितंबर को है। शनिवार को राजस्थान सहित पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाएगा। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हिंदी भाषा सदियों से हम भारतवासियों के विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त एवं प्रभावी माध्यम रही है। देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने के साथ ही दुनिया के कोने कोने में बसे करोड़ों भारतीयों को मातृभूमि से जोड़े रखने में हिंदी भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जगदीप धनखड़ ने इशारों में राहुल गांधी पर साधा निशाना। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में विकसित भारत में उच्च शिक्षा की भूमिका पर छात्र छात्राओं व शिक्षकों से उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के मिशन की सराहना करता हूं। 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की दिशा में देश एक मैराथन मार्च पर है। इस यात्रा में उच्च शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि आप इस मैराथन में ड्राइवर की सीट पर हैं और इसके प्रमुख हितधारक हैं। ऐसे में आपकी भागीदारी अनिवार्य है कि विकसित भारत के इस यज्ञ में हर भारतीय को अपनी आहुति देनी होगी। कांग्रेस के आरोपों पर राठौड़ का पलटवार। अमेरिका में सियासी बयानबाजी जारी है, जहां एक और कांग्रेस भाजपा पर राहुल गांधी को घेरने का आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए निशाना साधा है। राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं की देश भर में निंदा और आलोचना हो रही है। भाजपा को उनको घेरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता तो स्वयं अपनों में घिरे हुए हैं। मदन राठौड़ ने कहा, राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत का नेतृत्व और आरक्षण जैसे विषयों पर अनगढ़ बयान जारी करेंगे तो देश में उनके वक्तव्य की निंदा तो की जाएगी। राजस्थान में महंगा होगा प्याज। राजस्थान के सभी जिलों में बारिश का दौर जारी है। वहीं अलवर के किसानों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं किसानों के बाद आम लोगों को भी इसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि हर रोज इस्तेमाल होने वाला प्याज महंगा होने वाला है। राजस्थान के अलवर जिले में बड़ी तादाद में प्याज की खेती की जाती है। अलवर का प्याज पूरे देश भर में भेजा जाता है। प्याज की फसल नवंबर महीने तक तैयार हो जाता है और किसानों को अच्छा मुनाफा देता है। प्याज की फसल ने पिछली बार किसानों को बड़ा मुनाफा दिया था, जिसके बाद जनवरी माह से किसान प्याज की फसल की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन इस बार की मानसून की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जल्द ही मोदी सरकार देने वाली है 2 बड़ी खुशखबरी। विदेश से भारत के लिए 2 अच्छी खबरों के संकेत मिल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड के दाम में तगड़ी गिरावट आई है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। वहीं यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अगर अमेरिका में भी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है तो इसका असर भारत पर भी होगा, यानी भारत में भी रेपो रेट कम हो जाएगा। इससे लोन पर ब्याज दरों में कमी आएगी। केंद्र सरकार ने बदला पोर्ट ब्लेयर का नाम। केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुराने नाम में औपनिवेशिक विरासत की झलक थी। विजयपुरम स्वतंत्रता संग्राम में विजय का प्रतीक है। यहाँ नेताजी ने पहली बार तिरंगा फहराया था। पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी है। टूटा गठबंधन, क्या बीजेपी से अलग हुई टीडीपी? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने समर्थन वापस ले लिया है। इस दावे में एबीपी न्यूज का वीडियो शेयर किया गया है, जो कि 6 साल पहले यानी 7 मार्च 2018 का है। 6 साल पुरानी खबर को अभी का बताकर शेयर किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये दावा एकदम गलत है और अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है।